नमस्कार जी, मैं एसआर नर्सरी से आपका रहमान बात कर रहा हूँ। पहली बात, जो हमारे कस्टमर है यानी कि हर राष्ट्र में, हर राज्य में, तो महाराष्ट्र हो और तमिलनाडु और ये अपना भोपाल यानी कि एमपी यूपी, हर जगह के हमारे जो कस्टमर बंधु है उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। सारे मेरे मित्र, हमारे एसआर नर्सरी के जो भी फार्मर जुड़ चुके हैं, वो लोग ये कोरोना बीमारी से मुक्त रहे और अच्छे से लॉकडाउन की जो शर्तें हैं वो निभा पाए। और ये बनाने का वीडियो जो मकसद है, मेरे को 2-3 दिन पहले कुछ फ़ोन आए थे कि रहमान भाई, हमारा यानी कि पौधा यानी कि लगा के 1 साल हो गया, 1.5 साल, 8 महीने हो गए। तो बात यह है कि पौधा लेने के बाद यानी कि हमने आपको पौधा बेचा है, कि दूसरी बात यह है पौधा बेचने के बाद हमें भी यानी कि प्रॉफिट, यानी कि कोई भी आप खेत डाल के आपको भी प्रॉफिट कमाना है, पौधा बेच के मेरे को भी प्रॉफिट कमाना है। वो ओपनली है ये बिजनेस एकदम। तो बात यह है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारा जो धंधा है, तो ये मैं पूरी धंधे के तरीके पे नहीं करता हूँ, ये बात आप समझिए। क्योंकि पौधा देने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता। एसआर नर्सरी के थोड़े उसूल है, एथिक्स, यानी कि मेरे थोड़े उसूल है एसआर नर्सरी के। क्योंकि मैंने कम से कम अमरूद का 5 साल से मैंने चालू किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 साल से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देना चालू किया। आधा महाराष्ट्र के बढ़ के मैंने पौधे मैंने बेचा है, आधा महाराष्ट्र। आज मैं महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत दुआ करता हूँ। रमज़ान का महीना भी है, बहुत दुआ करता हूँ, क्योंकि हमारे टीवी पे बताया जाता है कि हमारे इलाके में यानी कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कोरोना के केसेस हैं। तो मैं इसके लिए बहुत सारा उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, और तमिलनाडु के लिए भी, और दूसरे जो भी है चलो ठीक है, कम है। तो दूसरी बात यह है कि पौधा आप खरीदने के बाद एवरी मंथ हमारे को रिपोर्ट दीजिए। यानी कि आप वो बात करने की ज़रूरत नहीं है पौधा लगाने के बाद 1 मंथ में क्या करना है, यानी कि 1 महीने के बाद आपको क्या करना है, 2 महीना, दूसरे महीने में क्या करना है, यानी कि जागरूक, यानी कि आपको खुद को आप फ़ोन करोगे 8 महीने में। मेरे को फ़ोन आ गया था, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं कल को मेरे को फ़ोन आया था, तो उनका 8-8.5 महीना हो गया। तो बात यह है 8.5 महीना ख़त्म होने के बाद उन्होंने पौधा एकदम ग्रोथ किया। यानी कि उनकी गलती ये थी कि उन्होंने प्रूनिंग किया नहीं। 8-8.5 महीना हो गया करीब, पौधे की ग्रोथ एकदम बढ़िया थी। अगर वो प्रूनिंग कर देते टाइम पे, कम से कम वो 5 से 6 किलो ले पाते। वो पेड़ पे कम से कम 5 से 6 किलो वो बता रहे थे, यानी कि मैं नगर की बात कर रहा हूँ, शिरडी की। तो वो बता रहे थे कि बगल वाले खेत में किसी ने पौधे डाल रखे हैं, 1 साल हो चुका है, उनका पौधा एकदम बढ़ गया, लेकिन अभी तक उसको कली तक नहीं आई। मेरी बात समझ रहे आप? उसको कली तक नहीं आई। रहमान जी, आपका जो पौधा है उसमें कली तोड़ते तोड़ते हम लोग थक गए। ये मैं देखिए, मैं पेड़ के नीचे ठहर के मैं पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो इसका मैं ये आम का मैं यानी कि इसके लिए मैं इधर बैठा हूँ कि मैं झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे नर्सरी जो है दादा परदादा की नर्सरी है, मेरे को भी इसको चलाना है ज़िंदगी भर। मेरे लड़के को भी मैं यही यानी कि नर्सरी फील्ड पे ही रखूँगा, तो उसको भी करना है फील्ड। तो मैं इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग मेरे से लो या किसी और से आप पौधा लो, पहला फल आने तक जिम्मेदारी उसकी ही रहेगी। क्योंकि हमने आपका रुपया जो खाया है, ओपनली बात करता हूँ। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आप बिठा लो, आप पौधा खरीदते समय ये जो करते हो ना, यानी कि पौधा नहीं रहमान भाई दूसरा देता है, वो प्राइस में, ये प्राइस में, ये बात निकाल दीजिए। क्योंकि आपके जो यानी कि आपके जो
अभी बहुत सारे यानी कि फार्मर्स को वहाँ पे आप पता कीजिए, यानी कि जो फार्मर्स है आपके वहाँ पे पता कीजिए कि जो मैंने पौधा लाया इस तरीके मैंने कि सस्ते में पौधा ला लिया, ऐसा नहीं है। फूल कैसा आ रहा है, फल कैसा है, यील्डिंग कैसी है, ये पता कीजिए। प्राइस क्या है भाई, प्राइस आजकल आपको कम में मिल जाएगा, कोई दे देगा, लेकिन एक साल के बाद वो बता रहे थे एक साल के बाद अभी तक फूल तक नहीं निकला उसमें। तो आप एक साल के बाद कम से कम आपको कितना, अब देखो अच्छा और बुरे में थोड़ा ही फर्क होगा, लेकिन हमको बनाने के लिए अरे साहब जी आप लोग समझिए, आप लोग इतना पौधे के प्राइस में इतना जो इसका बार्गिंग करते हो, आप सोचिए पौधा बनाने में उतना ही खर्चा बढ़ता है। यानी कि लेबर का पहले 5 साल पहले की मैं बात करता हूँ, 5 साल पहले की मैं बात करता हूँ, पौधे के यानी कि लेबर का जो डेली वेजेस, यानी कि मैं आंध्रा का मेरे पास का ही बोल देता हूँ आपको। पहले 110 रुपीज़ में वो लोग 8 बजे आते थे, दोपहर में 1 घंटा खाने के लिए लेते थे, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, शाम में कम से कम 6 साढ़े 5 बजे जाते थे। आज की तारीख में सुबह में कम से कम 9 बजे आते हैं, 8:30 9 बजे आते हैं, 12:30 बजे चले जाते हैं, 180 रुपीज़, ठीक है जी 180 रुपीज़। और 3 बजे 3:30 बजे आते हैं, 5:30 6 बजे चले जाते हैं, 110 रुपीज़। कितना हो गया आप देखो, कितना रुपया हो गया। और जेंट्स मिलते हैं बड़ी मुश्किल से, 500 रुपया अगर देने के लिए तैयार भी है तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जी, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आपको क्वालिटी वाला पौधा काट के, मदर प्लांट से काट के चैम्बर में ला के उसको लगा के वो देने के लिए कितना खर्चा बैठा, मैं आप पे ही मैं छोड़ देता हूँ, आपके नॉलेज पे ही मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि ये मैं खर्चा बताने की जरूरत मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस पे थोड़ा सा नॉलेज लगाइए, आपको पता चले जाएगा कि ये पौधा कितने में दे रहा है, पौधा कैसा बन रहा है, क्या है, ये आप लोग थोड़ा सोचिए। और पौधा लेने के बाद ना उसकी ही जिम्मेदारी होती है जो आपको बेचता है पौधा। यानी कि आप 8 महीने के बाद फ़ोन करते हैं, आप 1 साल के बाद फ़ोन करते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती सर जी। आप महीने में हमको फ़ोन करिए, रहमान जी प्रॉब्लम ये है, नहीं फ़ोन नहीं उठाए तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, हम आपके पास पौधा लिए थे, इसको क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, फर्स्ट मंथ ग्रोथ ऐसा है, फलाना पिक्चर डाल दीजिए, सेकंड मंथ पिक्चर ऐसा है, ऐसा डाल दीजिए। तो उसका जो भी है हम उसको आपको उत्तर देने के लिए हम तैयार है, एकदम तैयार है, क्योंकि हमारे को आगे चल के काम करना है। आज जो बिकने वाला चीज़ है वो अमरूद ही है, दूसरा कुछ नहीं है। यानी कि अमरूद अभी तो लॉकडाउन में भी कम से कम 40-30 रुपया बिक रहा है जी, 40 रुपया 30 रुपया बिक रहा है जगह पे, तो ऐसा चीज़ है। और ताइवान पिंक और आर्का किरण और इलाहाबाद सफ़ेदा हम लोग, यानी कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि फार्मर लोग भी फ़ोन कर रहे हैं और उनका जानकारी दे रहे हैं। लेकिन थोड़े लोग क्या है उनको पता नहीं होता है, थोड़े लोग यानी कि, और महाराष्ट्र का स्पेशली मैं महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूँ। गुटी वाले पौधे और क्लोनल वाले पौधे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। क्लोनल वाला का ग्रोथ और गुटी वाले का ग्रोथ जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी जो होशियार चंद लोग है महाराष्ट्र में, बहुत सारे लोग बन गए हैं अभी, यहाँ से जो पौधा लिए थे वो लोग गुटी बना के वहीं पे आपको पैकेट बना के बेच रहे हैं, गुटी बना के वहीं पे पेड़ पे गुटी बना के उसको पैकेट में डाल के आपको बेच रहे हैं, 60 रुपये 40 रुपये घुमा रहे। तो इसका भी आप लोग यानी कि इसका भी आप लोग उस पर देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप पौधा कहीं पे लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फार्मर्स है हमारे जो बंधु है, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो भी आपका यानी कि हम लोग यानी कि बिजी शेड्यूल में अगर फ़ोन नहीं उठा पाते, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ आप जो भी आपका प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपका उसका उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हिसाब से आप काम करिए, बहुत अच्छा होगा। और बुकिंग भी चालू है, एकदम बढ़िया से बढ़िया आपका बुकिंग भी चालू कर लीजिए। जो भी पौधा चाहिए बुकिंग कर लीजिए अभी। और सब लोग ये कोरोना से बचिए, अपने अपने घर में रहिए। हमारे फार्मर बंधु
खाली आप लोग फार्म पे जाइए, अपना काम देखिए, फिर घर पे रहिए जी। ओके जी, मैं ऐसा नर्सरी आपका रहमान, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।